नमस्कार जोहार। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा कन्नौज के एक पेट्रोल पंप पे, जहां आप पीछे देख सकते हैं कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ से हसेरा जाने वाले हैं, जहां आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रैली है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ ये लोग जा रहे हैं और किन मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं और जनता किस मुद्दे पे यहाँ वोट करने जा रही है, क्योंकि ये सभी लोग कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ की जनता से ये लोग कैसे डील कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बीजेपी का वोट या बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हसेरन हसेरन जा रहे हैं जी। क्या है हसेरन? हसेरन में अखिलेश भाई साहब की रैली है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जी मुखिया की रैली है जी। क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सभी हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव की रैली में जा रहे हैं। जी, अखिलेश यादव की रैली में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की रैली में। हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हमारे ये हैं, मतलब बेरोजगार आदमी को जो महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से वर्तमान सांसद जो हैं वो सुब्रत पाठक हैं, तो क्या लगता है वो यहाँ कन्नौज से डिम्पल यादव को हरा के, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बीवी हैं, उनको हरा करके यहाँ से सांसद बने थे, तो इस बार क्या माहौल है? अखिलेश यादव को कैसे आप लोग जिता पाएंगे? अरे इस बार तो अखिलेश यादव को कोई हराने वाला नहीं है कन्नौज सीट से, और डिम्पल यादव को तो उस टाइम पे हराने के बाद उधर दे। क्या चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग हसेरन जा रहे हैं, जहाँ बहुत बड़ी विशाल जनसभा है अखिलेश जी की, उसी में हम जा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आमजन है। आम आदमी पार्टी मजबूती से अखिलेश यादव को कन्नौज से जिताने के लिए लगी हुई है। बिल्कुल, एकदम बहुत भारी मतों से ये यहाँ से विजयी होंगे अखिलेश जी, ये सबको पता है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, सबको पता है कि कन्नौज की जनता एक तरफा मतदान करेगी। अच्छा, उन्हीं की वाइफ पिछली बार डिम्पल यादव चुनावी मैदान में थी, जिन्हें सुब्रत पाठक बीजेपी के प्रत्याशी ने हरा दिया था, तो इस बार कैसे आप लोग जिता पाएंगे? इस बार एकदम माहौल दूसरा है। लोग 10 साल में त्रस्त आ चुके हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से। आप देख लीजिए, स्थानीय मुद्दों पे सारा काम अखिलेश ने कराया है। काम आज तक ने कराया हो कन्नौज तो बता दीजिए। एक नहीं कराया है कोई। तो कराया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग रैली में जा रहे हैं। लाठी उठी लेके कौन जाता है रैली में? अब हम विकलांग हैं इसलिए जा रहे हैं। लाठी है तो भैया वही सहारा है हमारा। सरकार तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है। मोदी जी बहनों भाइयों करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पेंशन उन्शन नहीं मिलती है? पेंशन इतनी महंगाई में 1000 रुपए पेंशन पर मंथ है, और वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है। बताओ आदमी कैसे गुजारा करेगा? यहाँ तो ये भी नहीं, कहीं मजदूरी कर लें जाके। अब बताइए आप क्या किया जाए, सरकार इतनी महंगाई करे। आप लोग चाहते क्या हैं ये बताइए, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद हर किसी की यही है, हर किसी की महंगाई कम हो देश में, हर कोई इज्जत से जिए। और वो मोदी सरकार में तो है नहीं, 10 साल दे दिए, अब कोई इरादा नहीं है कि जनता का। जनता बदल चुकी है, हर कोई जनता जानती है कि मोदी सरकार में सब भ्रष्टाचार और पूंजीपतियों के अलावा और कुछ नहीं होता है। महंगाई कहाँ? आप कह रहे हैं महंगाई है, 5 किलो राशन दे रही है, आराम से घर में बैठिए। किलो राशन में मिलता क्या है? जुंडी बाजरा इंसान खाएगा भाई? वो तो जानवर भी नहीं खा पाएंगे गर्मी में। जुंडी बाजरा थोड़ी ना खाएगा इंसान, बताइए आप। अब 5 किलो राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन में पूरा महीना कट जाएगा। बाजरा है, 1 किलो आप मक्का है, 1 किलो जुंडी है। मोदी सरकार दे रही राशन, क्या दे रही है? 1 किलो बाजरा, 1 किलो मक्का दे रही है, 1 किलो जुंडी दे रही है, 3 किलो गेहूं दे रही है, 5 किलो चावल दे रही है। कहाँ पे खाऊं, क्या करूं, कहाँ न जाऊं? उसके बाद हमारे पास कोई जानवर नहीं है, दाना दे रही है, क्या करेंगे इसको? दाना खिला रहे, जानवरों वाला दाना, मतलब इंसान को जानवर बना दिया सरकार ने। खेती बाड़ी करते हैं आप लोग? अब हम तो विकलांग हैं, बताओ खेती बाड़ी कहाँ होगी? पहली बात तो खेती बाड़ी रही कहाँ है? किसानों के पास खेती बाड़ी कितनी है? वो तो पूंजीपतियों को देने वाले थे। वो किसान लेके आए थे नया कानून, वो तो ये कह दो। तो आप लोग ये बताइए, समाजवादी पार्टी के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप लोग, तो आप लोग कहीं बदनाम करने के लिए सरकार को तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बदनाम करने की कोई बात नहीं। वो तो आपको दिखाई दे रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जनता जागरूक हो गई है। मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। अच्छा, यहाँ के जो दिव्यांग हैं, मैं विकलांग नहीं कहूंगा, दिव्यांग जो हैं यहाँ के, वो क्या चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? सरकार से उम्मीद है कि दिव्यांगों को, जैसे बड़े बड़े अरबपतियों को आपने करोड़ों रुपए दे दिए,
विकलांगों के लिए 2-4 हज़ार रुपए कम से कम मंथली पेंशन होनी चाहिए, जिससे उसका गुजारा हो सके। मंथली पेंशन की आप लोग क्यों बात करते हैं? आप लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं कि कोई हमें स्टार्टअप करवाया जाए, कुछ हम आत्मनिर्भर बने? हाँ, ये भी बात सही है कि मोदी सरकार विकलांगों के लिए कोई ऐसी चीज बनवाए जिससे विकलांग वहां पे जाके अपना रोजगार करें। पेंशन वेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को भी। भाई वो चीज उपलब्ध कराएं, सरकार उपलब्ध कराएगी, ना कि कोई इंसान करा देगा। तो ये चीजें आप ये मांग करिए ना सरकार से। बिल्कुल मांग यही है कि आप सरकार जो है वो विकलांगों के लिए कुछ ऐसा रोजगार करे जिससे वो अपना पेट चला सकें। ये हमारे तो क्या है ये सारा का सारा, और आज लोग बेरोजगारी, महंगाई सबसे त्रस्त आ चुके हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। अच्छा, आज के समय में ये कोविड वैक्सीन वाला जो मामला चल रहा है, बताया जा रहा है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष पार्टियां लगातार हमलावर हैं बीजेपी पे। ये कह रही हैं, ये आरोप लगा रही हैं कि जो वैक्सीन लगा है उससे तमाम ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक के बिल्कुल, कई केसेस चीजें। ऐसे आए हैं जिनमें लोगों को यही पता चला है कि जिन्होंने अपना वो लगवाया था टीका, उन्हीं के साथ ये घटनाएं घट रही हैं। तो ये तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अटेम्प्ट टू मर्डर का काम किया है। बिल्कुल एकदम, उन्होंने हमें लग रहा सही से जांच नहीं कराई और उसको टीका सबके सबके लगवा दिया। ये बहुत बड़ी खामी है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या लगता है जनता इस बार क्या करने वाली है इस मुद्दे पे? जनता एक तरफा मतदान करेगी। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब महंगाई, बिजली, पानी सबसे परेशान है। चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, युवा किसान सब परेशान है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्नौज के, आपके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल में डाला गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आक्रोश है? ये जनता में आक्रोश है और ये जनता ये 4 तारीख को बता देगी कि जिस तरीके से तुमने उनको नाजायज तरीके से जेल के अंदर भेजा है, उसका जवाब जनता जेल का जवाब वोट से देगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या माहौल रहेगा भैया? माहौल यहाँ समाजवादी पार्टी का रहेगा। समाजवादी पार्टी का, आप लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी, आम आदमी पार्टी का रैली में जा रहे हैं, जी। तो क्या लगता है बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें आप लोग कैसे सेंधमारी कर सकते हैं? बीजेपी के वोट बैंक में ऐसे सेंधमारी करेंगे। ये जो वैक्सीन जो लगी थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने उस पर जो वैक्सीन की जो कंपनी थी उस पर चंदा लिया 300 करोड़ और सारी जनता को लगवा दी वैक्सीन। उससे हार्ट अटैक के मामले हो रहे हैं और युवा रोजगार नौकरी के लिए बहुत त्रस्त है। क्या लगता है इस बार जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं या जिसे अंधभक्त आज के समय में कहा जाता है, वो क्या लगता है बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदल गए हैं। यहाँ के हालात बिल्कुल बदल गए हैं और बहुत बड़ी जीत होगी यहाँ से, कन्नौज से। अखिलेश यादव की? जी, बहुत बड़ी जीत होगी। पेपर का लीक का मामला हो, कोई भी मामला हो, बीजेपी से त्रस्त है जनता बिल्कुल। अच्छा, किसानों की क्या स्थिति है यहाँ पे? किसान आप देख ही रहे हैं, साढ़ से जब हम लोग सुबह दिन में जाते हैं तो कहते हैं भैया सो लेने दीजिए। साढ़ों से रात भर हमने रखवाली की है, तो ये किसकी देन है? जनता आप सब जान चुकी है। बहुत बड़ी जुमलेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप समझ रहे हैं। 15 लाख रुपए का मामला हो, चाहे बहुत बड़े होर्डिंग लगवाए थे उन्होंने 2014 में कि ना महंगाई ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, अब उस पर महंगाई पे नहीं बोलने को तैयार है। स्मृति ईरानी और आपके नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि भाई जब वोट देने जाना तो सिलेंडर को नमस्कार कर लेना, जब सिलेंडर 400 रुपये का था। आज आपने 1100 का, बाई दबे 100 और 200 रुपये कम कर दिए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा 1500 का और 2000 का सिलेंडर मिलेगा। क्या जनता नहीं जान रही है? महिलाएं इस बात को समझ रही हैं? महिलाएं सब कुछ समझ रही हैं। महिलाएं त्रस्त है। हम लोग मांगने जाते हैं वोट तो कहती हैं भैया हम तो रात भर सो नहीं पाते हैं, दिन में भी लाइट नहीं आ रही है। उनको अखिलेश जी के कार्यकाल की याद आ रही है। आज जनता उनको सब कुछ न्यौछावर करके और वोट की चोट से एकदम भारी बहुमत से जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी को देश से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अच्छा, अगर महिलाओं की बात हो रही है तो एक प्रज्वल रवन्ना वाला केस हुआ था, जानकारी होगी शायद, कई वीडियोस वगैरह लीक हुए थे उनके। कर्नाटक के रहने वाले हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, विदेश फरार हो चुके हैं फिलहाल में, भाजपा के नेता हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या जनता यहाँ कुछ प्रभाव रहेगा उसका? सब कुछ प्रभाव रहेगा। जनता सब कुछ जानती है कि हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया उन्होंने उन लोगों का माफ किया है जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, चाहे नीरव मोदी हो,
पता नहीं कितने लोग यहाँ से भगोड़े साबित हो गए। कहते थे भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, नोटबंदी करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, काला धन वापस लाएंगे, और ये जितने भी दरिंदे हैं उनको सब पकड़ के अंदर लाएंगे। तो क्या नोटबंदी से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ? कितने लोग लाइन में लग के बेचारे, जो इलाज के दौरान मौत हो गई उनकी, वो तब तक लाइन में खड़े रहे कि रुपया नहीं मिल रहा है। और आज मोदी जी कहते हैं भैया सब्र करो, 6 महीने का इंतजार कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मोदी जी किसी बात पे बोलने को तैयार नहीं है। क्या जनता नहीं देख रही है? जनता सब कुछ देख रही है, जनता त्रस्त आ चुकी है। और यहाँ से लाखों वोट की, कम से कम 3-4 लाख वोट तक कन्नौज से जनता अखिलेश को जिता के संसद भवन पहुंचाएगी। कन्नौज की जनता बदलाव चाहती है इस बार। बिल्कुल एकदम एक तरफा बदलाव चाहती है। आप कहीं भी चले जाइए, आम जनता से चले जाइए और पूछ लीजिए कि भैया भाजपा सरकार में आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है। आप कहीं भी किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार की बात हो। आप देख रहे हैं मणिपुर में किस तरीके से हिंसाएं हुई हैं, महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ है, और उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये घटनाएं तो होती रहती हैं। मोदी जी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। मतलब क्या? मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी तो उस पर बोलने को तैयार नहीं है। भाई से कहते हैं कि नहीं भाई को बड़ी पीड़ा है, बहनों भाइयों। अब ये सारी चीज कहाँ चलेंगी? आखिर संवेदनशीलता कहाँ चलेगी तुम्हारी? बिल्कुल किसी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। और आप देख लीजिए, कभी भी मोदी जी का अगर भाषण हो रहा हो तो उसमें आप देख लीजिए उनका वो आत्मविश्वास चौदह वाला नहीं झलक रहा है। उनको लग रहा है कि हार सुनिश्चित है। और हमने जो लोगों को गुमराह किया है, जुमलेबाजी की है, जनता जान चुकी है। इसलिए आपको सत्ता का बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल जनता तैयार है। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी हैं जिनसे हम जानेंगे क्या माहौल है भाई। माहौल तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का ही चल रहा है। आप करते क्या हैं? मैं बीएससी थर्ड ईयर है बीएससी थर्ड ईयर है। अच्छा, आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या योजनाएं हैं इस सरकार में? क्या लगता है ये जो सरकार है छात्रों के हित में है या फिर विरोध में है? ये सरकार छात्रों के विरोध में चल रही है। और जैसे पेपर के मामले में, पेपर भी कई बार हो चुके हैं, वो लीक हो चुके हैं। और ये सरकार छात्रों के प्रति विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही है। क्या माहौल रहेगा चाचा यहाँ से? आप लोग तो रैली में जा रहे हैं, पार्टी के आप लोग कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी की ही बात करेंगे। वैसे करते क्या हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। जी, खेती जी। बाड़ी का क्या माहौल है यहाँ? माहौल क्या, बिजली नहीं टाइम से आती है, फसल सूख जाती है। हम लोग बहुत कन्नौज में सुनने में आया है मंडी वगैरह भी नहीं है क्या? नहीं है, अनाजों की मंडी नहीं है? नहीं है। तो उसके लिए कभी आप लोगों ने मांग उठाई थी? खूब सार बात कहते हैं लेकिन नहीं है। तो क्या सांसद जी की तरफ से आश्वासन वगैरह नहीं मिला था? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से अखिलेश यादव भी सांसद रहे, फिर सुब्रत पाठक बीजेपी से रहे, डबल इंजन की सरकार भी है उनकी। अखिलेश की सरकार में बहुत कुछ हुआ है, अब कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हुआ है, अखिलेश ने बहुत कुछ कराया है यहाँ, अब कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ का जो किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, वो भी बदलाव चाहता है। हाँ, सब हर आदमी चाहता है। किसी के मुंह से सुन लो। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या करते क्या हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, किसान हाँ हैं। हाँ। क्या अच्छा, किसानों को किस सरकार से उम्मीद दिखती है? समाजवादी पार्टी से उम्मीद दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समाज को बिल्कुल पूरी तरह से गुमराह कर रखा है। आप तो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं। हम नहीं, सपा के भी हैं और आम आदमी पार्टी के भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता को गुमराह कर रखा है 5 किलो राशन दे के। ये हम जनता का टैक्स द्वारा जो पैसा लिया जाता है, उससे ये अपने बाप की कमाई से नहीं देते हैं। ये हमारी जनता से जो टैक्स वसूला जाता है वो देते हैं। ये हम लोगों को गुमराह करते हैं। ये हमारे साथ कुछ यहाँ की जनता थी जिसने बताया कि क्या माहौल है और किन मुद्दों पे ये लोग वोट करेंगे। ये पार्टी के कार्यकर्ता थे। कुछ किसानों की समस्याओं पे बात हुई, यहाँ की जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है उन समस्याओं पे बात हुई, लोगों ने अपना मत रखा। बाकी आप क्या विचार रखते हैं और इनकी बातों से कितना सहमत हैं, ये कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।